जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत खास। मिथुन राशि, आप पर पिछले 2.5 वर्ष से शनि की 7.5 चल रही है। शनि का वक्री होना, शनि का मार्गी होना, इन सबको कुल मिलाकर ये जो समय काल है लगभग 2.25 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। और अभी 17 जनवरी 2023 तक आप पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। अब ये शनि की ढैया का प्रभाव अपने अंतिम चरण पे है, यानी लगभग 3-3.25 महीने का समय अभी बाकी है। तो ये 3-3.25 महीने आपके जीवन में कैसे होंगे, इसी मुख्य विषय को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा खास औचित्य यही है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जो चेतावनी है, जो परेशानी है, जो कष्ट हैं, वो अभी बाकी हैं। मैं इस वीडियो में आपको बिना वजह खुश करने का प्रयास नहीं करूंगा। जो भी इस वीडियो की सत्यता है उसको बताने की मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। शनि जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए चंद्रमा से, यानी आपकी राशि जो होती है चंद्रमा से अष्टम में अगर शनि चले, शास्त्र का नियम क्या है? शास्त्र का नियम है कि चंद्रमा से 8वें घर में अगर अशुभ ग्रह का गोचर होता है तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, गोपनीय शत्रु, गोपनीय षड्यंत्र, अशुभ समाचार, कुटुंब के लोगों से प्रॉब्लम आना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आना, यानी कुल मिला के ये भाव अच्छा नहीं है। और इस भाव के अंदर गया हुआ अशुभ ग्रह उन चीज़ से संबंधित तकलीफ़ों को बढ़ाने वाला होता है। अब शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हो गया कि अगर मंगल, सूर्य जैसे ग्रह भी अशुभ हैं, लेकिन वो अधिकतम 50 दिनों में राशि छोड़ देते हैं, लेकिन शनि उसी राशि में रहते हैं। शनि उसी राशि में वक्री मार्गी भी रहते हैं। शनि कर्म कारक भी है कि आप जीवन में क्या कर्म करते हो, उस कर्म का आपको क्या लाभ मिलता है, ये शनि पे निर्भर है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था एक बार कि क्यों शनि की ढैया परेशान करती है। आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि ढैया का मतलब है 2.5 वर्ष तक शनि आपकी राशि से अष्टम में रहेगा, और अष्टम में गया हुआ अशुभ ग्रह आपको जीवन में तकलीफ देता है। ये कर्म कारक है। जितने भी कर्म आप उस दौरान करते हो, जितने भी एफर्ट्स आप अपने दौरान करते हो, उन एफर्ट्सों में आपको 100% सफलता नहीं मिलती। किसी को 50%, किसी को 60%। लोग ये कहते हैं कि जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें उतना आता ही नहीं है, क्योंकि आपके कर्म का कारक शनि अष्टम भाव में है। ये अड़चने देता है। कोई भी काम करने चलो उसमें अड़चन दे देगा। कोई भी नया काम लगाओ, नया व्यापार शुरू करा, कुछ दिन चला, बंद हो गया। कोई नौकरी करनी शुरू करी, नौकरी कुछ दिन हुई, फिर नौकरी छूट गई। यानी व्यापार के अंदर आने वाला उतार चढ़ाव और नौकरी में आने वाला उतार चढ़ाव यहाँ शनि की बदौलत ही है, क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम से बैठ के इनकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पे जाती है। यानी शनि की तीसरी दृष्टि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि जिस भाव पर से संबंध बनाती है उस भाव से संबंधित तकलीफ देती है। कि शनि अष्टम का रूप लेकर तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देता तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद प्रभावित होता है व्यक्ति का धन, परिवार, कुटुंब का कलह, पारिवारिक कलह, क्योंकि अष्टम भाव आपके मांगल्य जीवन का है तो इससे संबंधित कलह भी ये ग्रह देता है, पैसा नहीं जुड़ने देता। और सबसे लास्ट में आती है आपके इस दशम भाव पे, दशम दृष्टि पंचम भाव पे। एजुकेशन को स्पॉइल करने का सक्षम है शनि के अंदर, कि एजुकेशन के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव आपकी स्ट्रीम चेंज कर देगा। आप साइंस से पढ़ रहे तो आर्ट में चले गए, आपकी शिक्षा के अंदर रुकावट, आपको बैक आ गई, या शिक्षा के अंदर कोई नुकसान हो गया, लव रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, संतान के साथ संबंध खराब हो गए, मिसकैरेजेस होने लगे, तो वो कहीं ना कहीं इसी ग्रह की बदौलत है। अभी ये ग्रह 3.25 महीने बाकी है। इसके अंदर पहला चेंज आएगा 23 अक्टूबर को, कि 23 अक्टूबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे। जब तक ये ग्रह यहाँ वक्री रहता है तब तक मैंने बहुत देखा है लोगों को हर काम में अड़चनें बढ़ रही हैं और हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चेतावनी जो थोड़ी बहुत ठीक होने वाली है कि 23 अक्टूबर के बाद शनि वक्री से मार्गी होंगे, यानी ग्रह अब सीधा चलेगा। अब ग्रह वक्री नहीं रहेगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपके कुछ काम जो अटक रहे हैं उनके अंदर कुछ
रियायत आपको मिलेगी, कुछ राहत आपको मिलेगी, क्योंकि प्लेसमेंट अभी भी शनि की राशि से अष्टम में ही है। अष्टम में बैठ के आयु बढ़ा रहा है, आपको अब मरने नहीं देगा या आपकी आयु के ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा, क्योंकि ग्रह अपनी ही राशि में है, लेकिन वह राशि से अष्टम में है, इसलिए उसके फल देगा। जिसको मैंने यहाँ आपको समझाया है कि राशि से अष्टम के भी फल लेगा, शनि अपने कार को भी फल देगा, शनि अपनी दृष्टि के भी फल देगा। तो शनि की स्थिति 23 अक्टूबर के बाद कुछ बेहतर होनी शुरू होगी। अब शनि की ये स्थिति जब 23 अक्टूबर के बाद बेहतर होनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं उसमें आपके कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा बहुत इजाफा हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पूर्णतः नहीं मिलेगा, क्योंकि 17 जनवरी तक शनि यहीं है। अब शनि की कुछ फल शनि के नक्षत्र पर भी बेस्ड होते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है कि शनि इस दौरान मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि 2 भावों के मालिक हैं, एक अष्टम है एक नवम है, यानी यहाँ 50-50 रिजल्ट देता है शनि। 8th हाउस के भी देगा, 9th हाउस के भी देगा। लेकिन मंगल जिसके नक्षत्र में है वो आपका परम शत्रु ग्रह है, आपकी राशि के लिए परम शत्रु ग्रह मंगल कहलाता है। 15 अक्टूबर तक मंगल कहाँ रहेगा? द्वादश में। आपकी एनर्जी कहाँ गई? 12वें घर में। आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? वेस्ट हो गई, आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी। क्या करना है आपको 15 अक्टूबर तक? ये ध्यान रखो कि अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, अपने क्रोध पर संयम रखो, अपनी बोलचाल पर संयम रखो। अन्यथा मंगल की अष्टम दृष्टि जब यहाँ पड़ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े झंझट डिस्प्यूट्स को बढ़ा सकती है, यह साझेदारी तोड़ सकती है, आपकी अपनी बनाई हुई प्रेस्टीज, आपने समाज में जो अपने एक स्थान बनाया उसे आप अपने ही कर्मों से खराब कर लेंगे। इसका ध्यान रखो कि बचकाना हरकतों से बचो, सीरियस होकर रहो तो ज़्यादा सही रहोगे। अब देखिएगा कि 15 अक्टूबर के बाद मंगल का ट्रांजिट चेंज होगा जो शनि के लिए हानिकारक है। वो देखिए कि मंगल यहाँ 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक रहेंगे। मंगल का मिथुन राशि में गोचर, आपकी राशि शत्रु राशि के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है। यह आपकी राशि को प्रभावित कर रही है। आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एग्रेशन नहीं करना है। ऐसा ग्रह बार बार कोशिश करेगा। 6ठे घर का मालिक है तो बेवजह शत्रु बना सकता है, बिना वजह के झगड़े झंझट आपको दे सकता है। यही मंगल की स्थिति सप्तम भाव पे पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। और अष्टम पे शनि के संबंध है कि 6ठे का मालिक अष्टम में देखे तो इस दौरान कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट इस तरीके की परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट से दूर रहना है। वाहन चलाने में सावधानी रखें, परिवार के अंदर कुशलता बनाए रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि 4थे पर भी होगी, 7 पे भी होगी और अष्टम पे शनि पर भी होगी। यानी ये मंगल शनि के साथ मिलकर आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पे आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। झगड़े झंझटों से बचो, व्यर्थ बोलने से बचो, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, नहीं तो बिना वजह पारिवारिक कलेश भी हो सकता है, बिना वजह बाहर के लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। ये समय आपको हानि भी दे सकता है, धन का नुकसान भी दे सकता है। इस दौरान कोई नया बदलाव जीवन में नहीं करना, कोई नई नौकरी नहीं करनी, कोई नया काम शुरू नहीं करना है। 17 जनवरी से पहले कुछ मत करना, नहीं तो हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। 13 नवंबर के बाद मंगल यहाँ जाएंगे, यानी कुछ कम प्रभाव उनका शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक मंगल 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक यहाँ रहेंगे तब तक विशेष सावधानी, अन्यथा आपको नुकसान निश्चित होना है। फिर बाद में मंगल फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर इनकी दृष्टि यहाँ होगी। यानी लगातार ये 3 महीने आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही। वहीं राशि से 8वें घर के अंदर शनि की ट्रांजिट चलना भी बहुत अच्छा माना नहीं गया है मांगल्य जीवन के लिए। बचा कर रखेगा, लेकिन रोज़ रोज़ का कलेश जरूर होगा, रोज़ रोज़ के कलह जरूर होंगे। तो ऐसे समय में 3 महीने, 3.25 महीने का समय अभी बाकी है और वाकई में ये समय चैलेंजिंग है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी स्थितियों में आप जितना ज़्यादा हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि भाई दिन के समय हनुमान जी की पूजा करो। सुबह के समय आप रोज़ाना 7 बार हनुमान चालीसा कर सकते हो या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। इनमें से कोई सी एक चीज़ आप अपने जीवन में डाल लो अभी 3-4 महीने के लिए, कि रोज़ाना सुबह 7 बार लगातार हनुमान चालीसा पढ़ लो या सुंदरकांड का पाठ कर लो। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप काले या नीले कपड़े के ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से कम शनि के बीज मंत्र की 5 माला जपनी शुरू कर दो। ओम शम शनश्चराय नमः। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये दोनों उपाय रोज़ाना करो आप अपने जीवन में, यदि आप चाहते हो कि आप आने वाले समय में कष्टों से बचे रहो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कष्ट है, परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको किसी प्रकार के लुभावने सपने नहीं दिखाऊंगा। जो सत्यता है वो मैंने आपको बताई है।
सावधान रहें, 3 सवा 3 महीने मिथुन राशि के लिए अच्छे नहीं हैं। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके जीवन में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।